में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? हाँ देखिए, जब यहाँ हम पढ़ते कुछ बातों पढ़ते हैं, देखो 4 का हम जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों पत्री 4 अध्याय उसका 4 के हम 19 और 20 में पढ़ते हैं, तो यहाँ कुछ बातों को लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो उसके ना सामर्थ के बारे में बताया गया है ना। तो हम 20 पढ़ते हुआ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है ना। जब परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य जो है कैसे सामर्थ्य में कार्य करता है ना। परमेश्वर का अद्भुत काम कैसे सामर्थ्य में काम करता है, हम इस बात को देख सकते हैं। देखिए, इस जब हम पढ़ते हैं, देखिए परमेश्वर की आत्मा कैसे सामर्थ्य में काम करता है और परमेश्वर का राज्य कैसे सामर्थ्य में है। आज के समय में ना परमेश्वर का जो काम होता है ना वो बातों में नहीं है। ऐसे वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में, ये वचन कह रहा है ना। तो देखिए, आप लोग जो आपस में बातचीत करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी महिमा के लिए आप आपस में बातचीत करें, है ना। कुछ भी करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े रहना है। पर कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, गपशप करते हैं, झूठी बातें करते हैं, संसारिक बातें ऐसी बोलते हैं जो परमेश्वर को शोभा नहीं देती है, ना मसीह लोगों को शोभा देती है। और अभी देखिए क्या करते हैं, यहां साफ साफ लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में है ना। परमेश्वर का जो स्वर्ग राज्य है वो बातों में काम नहीं करता है, बातों बातों में उड़ा रहा है, ऐसे थोड़ी हमारा परमेश्वर का राज्य वो सामर्थ्य है। अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, उसका राज्य जो है एक अद्भुत ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, उसमें सामर्थ्य में रहता है। और आज के समय में क्या हो रहा है पता है, वो परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे कई लोग, उस परमेश्वर की महिमा को नहीं पहचान पा रहे। पता है, संसार की बातों को तो पहचान लेंगे, इधर उधर की बातों को पहचान लेंगे, पर परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। सच में यीशु मसीह को पहचान जाएंगे जिस दिन ना, उस दिन बहुत बेदारी आ जाएगी, घर में जागृति आ जाएगी, है ना। परमेश्वर को पहचान है, परमेश्वर को जान है, परमेश्वर कौन है। हमारा सृष्टिकर्ता तो है, उद्धार करता है, सामर्थ देने वाला है, पवित्र आत्मा देने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। क्या आपने उस परमेश्वर की बातों को समझा है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, यीशु मसीह मुझसे क्या चाहता है, कभी जाना है ना। परमेश्वर को जानना ही सबसे बड़ी बात होती है ना। परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने, परमेश्वर की सच्चाई को समझेंगे तो आप स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे। तो देखिए, जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो इसलिए इस वचन में लिखा है परमेश्वर की जो राज्य, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कैसा है, सामर्थ्य में काम करता है। और जो परमेश्वर की बातें जो है आप बातचीत करते हैं, परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी में ही शैतान भाग के जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा काम करता है, जब आप परमेश्वर के बारे में चर्चा करेंगे, परमेश्वर के बारे में बातचीत करेंगे, आपस में मिलजुल कर अच्छे से बात करते हैं, वहां शैतान रुक नहीं सकता, क्योंकि वहां परमेश्वर की बात और परमेश्वर का राज्य काम करता है, यीशु मसीह का राज्य काम करता है। इसलिए आपके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलना, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह से कोई भी ठट्टा करने वाली बात नहीं निकलना, है ना। ऐसी अशुद्ध बात नहीं निकलना जिससे परमेश्वर अशुद्ध हो, अशुद्ध परमेश्वर जो है अशुद्ध उसका बातें हो जाए। हमारे मुंह के द्वारा जो परमेश्वर की जो बातों को बोलते हैं, इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, इसी मुंह से गालियां भी बकते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर का हर काम जो है ना अशुद्धता में चले जाएंगे, है ना। हम खुद डाल रहे हैं, परमेश्वर अशुद्ध नहीं होता है, पर परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर क्लियर है, परमेश्वर का राज्य पवित्र है। जब हम बातचीत करते हैं आपस में तो अच्छे से बातचीत करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए लोग हैं। परमेश्वर के जब राज्य में जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य में जब जाएंगे तो वहां पर ना गपशप नहीं लगेगी, वह चुगली नहीं होगी, वहां गालियां नहीं बक पाओगे। चलो गांव में आप रह रहे हैं, गांव में तो आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, मरने के बाद यीशु मसीह के पास जाएंगे, वहां नहीं चलेगा ये सब चीजें।
परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा ये सब। इसलिए बात को समझना है, परमेश्वर के राज्य में क्या जाएगा। ध्यान से सुनिए, है ना। परमेश्वर के राज्य में कौन सी बातें जाएंगी। आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो आपका जीवन भी परमेश्वर के राज्य में जाएगा, है ना। परमेश्वर के राज्य में जाना है तो एक अच्छे से परमेश्वर की महिमा करना है ना। इस जगह में बैठ के आराधना करना है ना। परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है ना। परमेश्वर को जानना है। शैतान तो अपना काम करेगा ना। परमेश्वर के राज्य की जब बात होती है तो शैतान जरूर कुछ न कुछ हरकत करता है ना। ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का राज्य जो है बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में काम कर रहा है ना। तो आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है, यीशु मसीह की बातें आपके जीवन में कैसे कार्य करते हैं, सोचें और समझें, है ना। यीशु मसीह कैसे काम करना चाहता है ना। परमेश्वर की जो बातें हैं वो जो है बातों में नहीं बल्कि परमेश्वर की एक महिमा में प्रकट होती है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का हर एक बात पवित्र है, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होना चाहिए, है ना। आज के समय में लोग ना खड़े नहीं होते, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े नहीं होते, है ना। खड़े होना है, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होना है, जरूरी है। अब कई लोग पता है परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो रहे, पता है, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि दुष्ट काम करता है ना। अंदर दिमाग में दुष्ट आत्मा काम करेगा ना, वो परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ेगा। ऐसे कई लोग होते हैं जो परमेश्वर का राज्य बिगाड़ते हैं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं हमारे परमेश्वर की जो बातें है ना बातों में नहीं, वो सामर्थ्य में काम करते हैं। हमारे परमेश्वर की बातें सामर्थ्य में काम करती है। जहाँ उसकी चर्चा होती है ना, शैतान वहां रुक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है उस जगह में। आपने परमेश्वर के बारे में गवाही दे दी तो वहां सामर्थ्य काम करता है। आपने परमेश्वर की महिमा कर दी, वहां सामर्थ्य काम करता है। इसलिए हमारा काम व्यर्थ नहीं है, हर एक बात सक्सेसफुल होता है। आपका बोलना व्यर्थ नहीं है ना। आप जो बात करेंगे ना वो पावरफुल है, सामर्थ्य उसके अंदर है। इसीलिए हमारा जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए, तभी परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। परमेश्वर का राज्य आ गया है ना। प्रभु यीशु मसीह का राज्य आपके जीवन में प्रकट कब होता है, जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया तो परमेश्वर की आत्मा आपके मन में काम करने लग जाएगा। यीशु मसीह आपके मन में काम करेगा, है ना, आपकी बुद्धि में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके मन में काम करेगा, क्योंकि आपका राज्य आपका जीवन नहीं बल्कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में काम करता है ना। तो इस बात को समझना है, परमेश्वर की आत्मा आपके मन में काम करना है ना। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में काम करना है। यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य काम करना है, यीशु मसीह राज्य करना है ना। परमेश्वर आपके जीवन में राज्य जरूरी करना है। आपके जीवन में राज्य नहीं करता परमेश्वर तो फायदा ही क्या हुआ। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करना जरूरी है। आपके परिवारों में, आपके घर में यीशु मसीह राज्य करना, शैतान नहीं, है ना। शैतान राज्य करता है ना। शैतान के हर एक काम को मिटा दो। जो आपके परिवारों में शैतान जो राज्य करने की कोशिश करता, प्रयास करता है, उसको यीशु मसीह के नाम से खंडन करो। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री जब 10 अध्याय पढ़ते हैं ना, 10 के 3 से पढ़ते, वहां लिखा है, हम शरीर में चलते फिरते तो हैं, पर हमारे जो है लड़ाई के हथियार जो है शारीरिक नहीं है बल्कि गढ़ों को ढा देने वाले हैं। जो हमारे हथियार हैं वो गढ़ों को ढा देने वाले हैं। शैतान के गढ़ों को ढाने वाला वह मन के अंदर से भावनाओं को, है ना, हर एक बात को, जो शैतान के काम को खंडन करते हुए, मसीह को जो नहीं पहचानता है ना, वो सब बातें को कैद करते हुए यीशु मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। यीशु मसीह का आज्ञाकारी क्यों बनाते हैं पता है? ताकि परमेश्वर के रास्ते में चले, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की बातें सुने, इसलिए आज्ञाकारी बन जाता है। कौन करता है? ये परमेश्वर काम करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य आ गया ना, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य से भटक नहीं सकता, यीशु मसीह से भटक नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ गया तो नहीं भटकेंगे। निकालो कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री निकालो, पढ़ो।
देखो दूसरे कुरिन्थियों पत्री पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका आप पढ़ो 4 पद पढ़ो। पढ़ो जल्दी पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दूसरी 10 अध्याय का 4 पद। 10 अध्याय दूसरे कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद पढ़ो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ देखो किसके द्वारा सामर्थी है? परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है ना। हमारे शारीरिक हथियार नहीं है, आत्मिक हथियार है। और हर एक गढ़ को ढा देने के लिए, शैतानी बंधन को खोल देने के लिए सामर्थ्य है। वो परमेश्वर सामर्थ्य रखता है ना। गढ़ों को ढा देता है। आपके मन में ऊंच नीच जो बातें चलती हैं, भावनाएं चलती हैं, हर एक बात को यीशु मसीह खंडन कर देता है ना। तो हमारी लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं है, बल्कि शैतान से है। जो शैतान काम करता है उससे है ना। और किसके द्वारा ये है? सामर्थ्य। हम सामर्थ्य की बात देख रहे हैं ना। परमेश्वर राज्य बातों में नहीं बल्कि किसमें है? सामर्थ्य में। तो सामर्थ्य की बातों को समझना है। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है, इसलिए गढ़ों को ढा देता परमेश्वर, है ना। आगे लिखा है 5 में लिखा है ना, हर एक कल्पनाओं को ऊंची नीची बातों को, है ना, परमेश्वर की पहचान के जो विरोध में उठते हैं उनको क्या करता है? उनकी भावनाओं को खंडन करते हुए उनकी भावनाओं को कैद भी कर देता परमेश्वर, है ना। हर एक बात को खंडन करता है यीशु मसीह। जो विरोध में उठते हैं उनको खंडन कर देता है। उनकी भावनाओं को, है ना, नीची ऊंची बातों को सबको कैद कर देता है परमेश्वर। की भावनाओं को कैद करता है ना। परमेश्वर के आज्ञाकारी बना देता है। इसलिए मेरे प्रिय इस बात को समझना है, परमेश्वर के रास्ते में हम सब लोग चल रहे हैं तो आज्ञाकारी भी बनते हैं ना, पर ढंग से बनना है परमेश्वर के आज्ञाकारी। आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं आगे लिखा है आज्ञाकारी जो है आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना, बना देता है परमेश्वर ऐसे। तो आप इस बात को समझना है, हमारी जो बातें हैं वो फालतू ना रहे बल्कि सामर्थ्य में बदलना है। आप घर में रहते हैं तो आपकी फालतू बातें ना रहे बल्कि सामर्थ्य में परमेश्वर के राज्य में बदलना है। परमेश्वर का राज्य आपके मन में आना है। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आना है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होना बहुत जरूरी है। ऐसे कई लोग हैं परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, हर दिन घर में कलेश होता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में नहीं आया। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट नहीं हुआ, इसलिए आपके मनों में शैतान कार्य करता है। और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में जिस दिन आ गया उस दिन आपके घर में शैतान नहीं रहेगा। परमेश्वर की आत्मा काम करेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। इस बात को समझना है ना। जब परमेश्वर का राज्य आपके मनों में समा जाएगा ना, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आ जाएगा ना, कभी भी शैतान आपके मनों में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी आपके जीवन में काम कर रहा है ना। उसका महिमा आपके जीवन में प्रकट का हो रहा है, मगर आप उस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में प्रकट भी होता है। उसका राज्य, उसकी बातें मेरे मन में काम करती हैं? नहीं करती। सामर्थ कहां से उतरेगी? जो आपके जीवन में गढ़ है, शैतानों का गढ़ है, बिल्डिंग बना रखा है, वो बिल्डिंग कैसे टूटेगी? आप देखो क्या होता है, जीसीबी से बिल्डिंगें तोड़ देते हैं ना, है ना। पर शैतान ने आपके मन में बिल्डिंग बना रखी है, उसको तोड़ो ना। परमेश्वर वचन के द्वारा बिल्डिंग को तोड़ो। मनों में जो है शैतान ने बिल्डिंग लगा रखी है, गढ़ को तोड़ो। गढ़ बोल रहे तो गढ़ है, मतलब वो जो है शैतानों का गढ़ है ना। शैतान भरे पड़े हैं, उस हर एक बंधन को खोलना है। तो खुलेगा कैसे? परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा खुलेगा। पवित्र आत्मा के जीवन में काम करने लग जाएगा, उसका राज्य आपके जीवन में काम करने लग जाएगा, हर एक बंधन खुल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक गढ़ को तोड़ देगा यीशु मसीह, हर एक बंधन खुल जाएंगे। और इस बात को आप समझना जरूरी है। समझेंगे तो छुटकारा होगा, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते रहेंगे,
आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो फायदा क्या है उस बोलने का? सामर्थ्य नहीं आएगी उसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड तो बोल रहे हैं, तो उसका अंदर सामर्थ्य आना है, परमेश्वर का राज्य आना है। इसलिए बोलो बातों में नहीं है हमारा परमेश्वर का राज्य, बल्कि सामर्थ्य में काम करता है। हालेलुया बोल रहे हैं तो उसमें सामर्थ्य आना है। एक सामर्थ्य के साथ बोलेंगे तो जरूर सामर्थ्य उतरेगी। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा बोलते हैं तो परमेश्वर की महिमा प्रकट भी होना है, तो आप उस बनना भी है, आपका जीवन उस प्रकार बनना भी है। और आपका जीवन उस प्रकार नहीं है ना, तो अब हालेलुया बोलोगे तो सामर्थ्य नहीं आएगी, प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, परमेश्वर की महिमा बोलोगे तो भी सामर्थ्य नहीं आएगी, क्योंकि आपका जीवन क्लियर नहीं है। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर का राज्य कार्य करना है, शैतान का राज्य खत्म होना है, परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में प्रकट होना है। हर एक गढ़ को उठाना है, शैतान ने गढ़ बना रखा है, उस गढ़ को तोड़ना है है ना। हर एक बंधन को खोलना है। समझ में आई बात है ना? तो अब समझना है कि शैतान ने जो गढ़ बना रखा सालों साल से, सुन रहे अंकल जी, है ना, हर एक गढ़ को तोड़ो और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आना है, यीशु मसीह आपके जीवन में आना है। नहीं तो शैतान चुप के बैठा रहेगा, गढ़ बनाता रहेगा, अंतिम में फिर भटक जाना है। गढ़ को तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। जो आज तक बना के रखा शैतान ने आपके घरों में, गढ़ आपके मन में, बुद्धि में शैतान ने बना कर रखा है घर, उसको तोड़ो, शैतान के गढ़ों को तोड़ो। गढ़ बोले तो बहुत सारे हैं, है ना। गढ़ उसे बोला जाता है कि जहां सेना रहती है और उसका घर बना रहता है ना। यरीहो की दीवार परमेश्वर ने तोड़ दिया, गढ़ था वो। यरीहो की दीवार जो है फिलिस्ती लोगों ने बना कर रखा है, और यरीहो की दीवार में परमेश्वर को लोग 7 बार गए, प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए गए वहां पर। और परमेश्वर ने क्या किया पता है? 7वें दिन सारी दीवार को गिरा दिया। 6 दिन तक जो है काम करते रहे, 7वें दिन सारा दीवार भस्म हो गई, वहीं पर ठा दी गई। परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। ये कैसे हुआ है? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। इस्राएल लोगों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही थी, परमेश्वर कार्य कर रहा था, इसलिए वो दीवार टूट गई। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर काम कर रहा था, इसलिए वो दीवार तोड़ दी गई। तो आपके घर में, आपके परिवार में यीशु मसीह की सामर्थ्य काम करना है, तो हर एक बंधन टूट जाएंगे, हर घर तोड़ दिया जाएगा। जैसे हीरो जैसी दीवार है खड़ी है, वो भी ढा दी जाएंगी। जब आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, हर एक दीवार ढा दी जाएगी। शैतान हार जाएगा, उसी समय भाग जाएगा तुरंत। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, तब होगा। परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में प्रकट होना है ना। इसलिए आप लोग इस बात को समझें, परमेश्वर की महिमा के लिए आप जो है खड़े हो जाएं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है, पर इस बात को आप समझो, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट होना है, यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकट होना है ना। होगा आपके घर में, परिवारों में शैतान का काम खत्म करेंगे, परमेश्वर का राज्य प्रकट करेंगे। तो प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे परिवार में, मेरे घर में परमेश्वर के राज्य की बातें होनी है, फालतू बातें नहीं, है ना। मेरे घर में परमेश्वर की महिमा के लिए बातें होंगी, फालतू बातें नहीं। जिस घर में परमेश्वर की बातें होती, इस घर के अंदर शैतान काम नहीं करता, पता है। और जब शैतान काम करता है ना, तो आपके घर में फालतू बातें होंगी, परमेश्वर की बातें, दुआ प्रार्थना की बातें बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो आपके जीवन में होना चाहिए ना, प्रैक्टिकली होना चाहिए ना। तो आप लोग आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में लाइफ होना है, गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ मुझे चाहिए। शैतान ने जो मेरे मन में गढ़ बना रखा है, उसको मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, है ना। आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना में चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर वचन, प्रभु जी, हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य बातों में नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बल्कि सामर्थ्य में काम करता है। उसकी सामर्थ्य आपके मन में काम करना है, यीशु मसीह की सामर्थ्य आपके हृदय में काम करना है। हर एक बंधन तोड़ दिए जाएंगे, हर एक गढ़ यीशु मसीह तोड़ देगा। यरीहो की दीवार के जैसे जो खड़ी है बिल्डिंगें, यीशु मसीह तोड़ देगा।
आपके मनों में जो शैतान ने कर गढ़ बना के रखा हुआ हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा, यीशु मसीह के नाम में टूट जाने पाए। पवित्र आत्मा छू ले तेरे लोगों को प्रभु, हालेलुया। तेरी बातें हालेलुया नहीं बल्कि जो तेरी बातें है वो सामर्थ्य में बदलनी जाए प्रभु यीशु मसीह। जो तेरी बातें हैं वो तेरे सामर्थ्य में, तेरे राज्य में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इनके जीवन में, इनके मनों में प्रभु तेरा राज्य प्रकट होने पाए। ओ हालेलुया, ग्रेट लॉर्ड जीसस। शैतान के सारे बंधन के जीवन से खुल जाना पाए। जो शैतान ने गढ़ बना कर रखा हुआ है वो यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। हर एक बीमारी के बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान के गढ़ को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ओर से जो सामर्थ काम करता है वो सामर्थ प्रकट होने पाएंगे जीवन में। परम प्रधान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी। राज आदि राजा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हर बात आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।